बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। वसल्लम ने बुखारी तिरमिज़ी की इस हदीस में, सियासित्ता की इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया कि तरगीब भी दे दी कि फ़तीब व बिहा नफ्सा, गोया कि तीब खातिर के साथ, खुश दिली के साथ कुर्बानी किया करो। गोया कि इशारा कर दिया कि ये नहीं कि बहानेबाजी करके जान छुड़ाओगे, हम पे तो वाजिब नहीं है, आज ये क्या क्या करना, ये जायज़ है कि नहीं, चलो एक ही सब की तरफ से कर दो। जैसे कि आज के इस दौर के अंदर जो है ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें आपको सुनने को मिलती हैं। लोग कह देते हैं कि ये कि कुर्बानी सारे ख़ानदान की तरफ से काफ़ी है, अजी कुर्बानी आप पर तो वाजिब ही नहीं है। नहीं, नबी ने फरमाया कि गुंजाइश है तो ज़रूर कुर्बानी करो। इसलिए जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें हिदायत फरमाई, यहाँ तक कि जो मरहूमीन हैं उनके लिए भी कुर्बानी करने का एहतमाम करो। इसलिए कि इन 3 दिनों में कुर्बानियों से बढ़ के महबूब अमल अल्लाह के यहाँ कोई और है ही नहीं। अपने मरहूमीन की इसाले सवाब के लिए कुर्बानियाँ करें। यही वजह कि तिरमिज़ी की हदीस है कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी ज़िंदगी में दो मेंढे ज़िबा आप किया करते थे, 2 मेंढे ज़िबा किया करते थे। और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि 10 साल तकरीबन हर साल पाबंदी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करते रहे। और हदीस में आता है, तिरमिज़ी की हदीस है कि फरमाया कि चितकबरे कलर के सींगों वाले जो है आपने 2 मेंढे ज़िबा किए। एक मेंढा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से ज़िबा किया और एक मेंढा आपने पूरी उम्मत की तरफ से ज़िबा किया। गोया कि पूरी उम्मत को उसका सवाब आपने पहुँचाया। और उसी हदीस की दूसरी हदीस हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इमाम तिरमिज़ी लाए हैं, जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि वो भी 2 मेंढे किया करते थे, एक अपनी तरफ से और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और फरमाते हैं कि अमरिन बिही, कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को हुक्म दिया कि मैं ये करता रहूँ। और फरमाया कि मैं कभी इस अमल को छोड़ूंगा नहीं, हमेशा जो है सारी ज़िंदगी में इस पर अमल करता रहूँगा कि एक मैं मेंढा अपनी तरफ से करूँगा, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करूँगा। तो देखिए, मालूम है कि इसाले सवाब के लिए आप जो मरहूमीन के लिए वो बिल्कुल कुर्बानी कर सकते हैं। तो तिरमिज़ी की हदीस, अब यहाँ पर लोग जो है वो बातें निकालना शुरू कर देते हैं, और जी ये फ़लाँ ये हदीस तो ज़ईफ़ है, ये हदीस तो ये काबिल कबूल नहीं है, ये हदीस तो सही नहीं है। तो ये भी एक ज़ईफ़ के उन्वान को लोगों ने बतौर फितना भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, दीन के इनकार के लिए इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन आप ज़रा उनसे पूछें कि आप जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही की सुनते हैं और उम्मती की सुनते नहीं हैं, और आप ये कहते हैं अल्लाह अल्लाह के रसूल जो कहें बस वही हमारे लिए हुज्जत है, तो आप इस हदीस को जो ज़ईफ़ कह रहे हैं ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं? क्या अल्लाह ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है? कुरान की कोई नस और आयत आ गई है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अपनी हदीस के अंदर इस हदीस को ज़ईफ़ कह दिया है, या कोई ऐसा उसूल बयान कर दिया कि जिससे हदीस ज़ईफ़ हो गई है? या खुलफा राशिदीन ने, सिद्दीक़ अकबर, उमर फ़ारूक और जो उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, इनमें से किसी ने इसको ज़ईफ़ कह दिया है? या अशरा मुबशरा जो सहाबा हैं जिनको दुनिया में जन्नत की बशारतें मिल गई, क्या उनमें से किसी ने इनको ज़ईफ़ कह दिया है? या आम सहाबा में से किसी ने इसको ज़ईफ़ कह दी? किसने ज़ईफ़ कहा इस हदीस को? तो आप यही कहेंगे ना कि मुहद्दिसीन ने उसूल हदीस बनाया, लिहाजा मुहद्दिसीन ने उस उसूल हदीस के तहत इसको ज़ईफ़ कह दिया। तो आपने तो उम्मती की बात मानी, आपके पास ना अल्लाह की कोई दलील है, ना रसूलुल्लाह की कोई दलील है, ना अशरा मुबशरा की कोई दलील है, ना खुलफा राशिदीन की कोई दलील और हुज्जत आपके पास है। आप तो उम्मती की बात मान रहे हैं कि मुहद्दिसीन ने उसूल बना दिया, लिहाजा ये ज़ईफ़ है उस उसूल के मुताबिक। तो फिर आप ये क्यों नहीं समझते, उन्हीं मुहद्दिसीन ने ये बात भी लिखी है कि ज़ईफ़ हदीस फ़ज़ाइल आमाल में काबिल कबूल होती है। ज़ईफ़ हदीस फ़ज़ाइल आमाल में काबिल इस्तदलाल होती है, काबिल कबूल होती है। अगर ये उस उसूल के मुताबिक ये हदीस ज़ईफ़ भी है, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला जिस तरीके से वो मेंढे ज़िबा कर रहे हैं, तो फिर ये हदीस जो है वो ज़ईफ़ काबिल कबूल है, काबिल इस्तदलाल है। और यही वजह है कि आइमा अरबा, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला, ये चारों आइमा ईसाले सवाब के लिए मैयत की तरफ से, मरहूम की तरफ से कुर्बानी करने को जायज़ करार दे रहे हैं इसी हदीस की वजह से। तो आइमा अरबा को इस हदीस का स्टेटस पता नहीं लगा,
वो इस हदीस ज़ईफ़ हदीस से ये इस्तेदलाल कर रहे हैं कि मरहूम के लिए आप कुर्बानी कर सकते हैं, और आज आप 12 सदियों के बाद आके ये फ़ैसला कर रहे हैं कि हदीस ज़ईफ़ है लिहाजा हम नहीं मानते। तो आपको जब कुरान और सुन्नत ही मानने का इतना ज़ौम है तो फिर आप अल्लाह और रसूल से या सहाबा से दिखाइए कि उन्होंने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया हो। जब आप भी आम उम्मतियों की बात कर रहे हैं, मुहद्दिसीन की बात कर रहे हैं, वही मुहद्दिसीन ये उसूल भी तो आपको बता रहे हैं कि ज़ईफ़ हदीस जो है फ़ज़ाइल आमाल में काबिल कबूल, चुनांचे आइमा अरबा का ये मसला का है कि ज़ईफ़ हदीस जो है काबिल इस्तदलाल होती है, हुज्जत होती है, तभी तो उन्होंने जो इसी हदीस की वजह से मरहूम और मैयत के लिए कुर्बानी करने को जायज़ करार दिया है। तो क्या आइमा अरबा जो है वो दीन की इस हकीकत से वाकिफ़ नहीं थे कि जिससे आज 12 सदियों के बाद आप वाकिफ़ हुए हैं? असल में आप वाकिफ़ नहीं हुए, आप दीन की कतर बवेंत कर रहे हैं, आप दीन को बिगाड़ना चाहते हैं, आप दीन की आसानी, आप ये चाहते हैं कि दीन में आसानियाँ पैदा करूँ, लेकिन आप दीन में आसानियाँ पैदा नहीं कर रहे अपनी नादानी की वजह से, बल्कि आसानियों में दीन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कह देते हैं कि एक कुर्बानी सब की तरफ से, पूरे ख़ानदान की तरफ से काफ़ी है, कि दीन में हमने आसानी पैदा की है। तो आपने दीन में आसानी पैदा नहीं की, आपने जो आसानियों में दीन पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन वो आसानियों में दीन पैदा हो नहीं पाया। नतीजा क्या हुआ कि दीन बिगड़ना शुरू हो गया, लोग वसाविस का शिकार हो गए, लोग दीन के बारे में कन्फ्यूज़ हो गए कि यार आज तक तो हम ये करते आए, मरहूमीन की जैसे कुर्बानी करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम कुर्बानी करते थे, और आज क्या बात हो गई भाई? ये आप दीन में कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। ये दीन की खिदमत नहीं बल्कि दीन के साथ अदावत है। इस नादानी के साथ अदावत है कि आपको उस अदावत का पता भी नहीं चल रहा, और लोग जो गुमराह हो रहे हैं, इस गुमराही का बोझ आपकी गर्दन पर रहेगा। लिहाजा मुहद्दिसीन के इस उसूल के मुताबिक आइमा अरबा यही फ़ैसला कर रहे हैं कि ज़ईफ़ हदीस काबिल इस्तेदलाल है। लिहाजा ये कहना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो का कुर्बानी करना जो है वो ये हदीस जो है हज़रत अली की जो है ज़ईफ़ है, तो इसलिए जो है ये ऐसे शोशे उठा के आप दीन को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। और इतना बड़ा महबूब अमल जो इन 3 दिनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक है, उससे आप उम्मत को महरूम कर रहे हैं, उम्मत को महरूम कर रहे हैं। ये ऐसा करना जो है ये दीन की खिदमत नहीं है बल्कि दीन के साथ जुल्म है। अल्लाह ताला जो है हम सबको समझ और फ़हम अता फ़रमाए कि दीन की खिदमत की हकीकत को हम समझें कि दीन की खिदमत हकीकत है क्या। तो इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के हदीस से भी पता चला, ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उम्मत की तरफ से जब कुर्बानी की है तो आप उम्मत के ज़िंदा मुर्दा आने वाले गुजरे हुए सब की तरफ से आप कुर्बानी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद अपना अमल हमारे लिए कितनी बड़ी हुज्जत है। और इस हदीस के ज़ौफ़ पर तो आप गुफ्तगू कर ही सकते, ये तो हदीस हसन सही है। उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 जो वो दुम्बे ज़िबा कर रहे हैं, 2 मेंढे ज़िबा कर रहे हैं, और पूरी उम्मत की तरफ से कर रहे हैं। हम सब की तरफ से गोया कि ऑलरेडी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो है वो मेंढे ज़िबा कर दिए, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को वसीयत फरमा दी कि तुम करते रहना। तो इसका मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हमें गोया कि ये इशारा दे गए हैं कि हमें जो है वो मरहूम की कुर्बानी हम कर सकते हैं, और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करनी चाहिए जैसे खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, और फरमा रहे कि मुझे खुद हुक्म दिया रसूलुल्लाह ने, क्योंकि ज़ाहिर है कि महबूब तरीन अमल इन 3 दोनों में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों चाहेंगे कि इस महबूब तरीन अमल के अजर से महरूम रहें। आप तो हर चीज़ में सबकत करने वाले हैं। तो इसलिए जो है वो रसूलुल्लाह के लिए कुर्बानी करें और जो मरहूमीन के लिए कुर्बानियाँ करें। इसलिए जो है अब ये कह देना आज ये एक जानवर सबके लिए काफ़ी है, नहीं, ये बहुत बड़ी नादानी है। ये वो जिस हदीस से आप इस्लाह करना चाहते हैं, ये उस वक़्त की बात है जब गुरबत का ज़माना था। एक जो घर का जो सरबरा होता था वही साहिब निसाब होता था बेचारा, उसी पर कुर्बानी वाजिब होती थी। बाकी तो घर के अफराद सारे होते थे, वो उनकी किसी का नौकरी, घर की औरतें हैं, ग़ुलाम हैं, बच्चे हैं, घर के लोग हैं, असल एक ही आदमी है। तो उस पर कुर्बानी, तो उसका मतलब वो एक वाजिब कुर्बानी जो उस पर है बस वो सब की तरफ से हो गई, क्योंकि ज़ाहिर दूसरों पर वाजिब ही नहीं है, दूसरों पर कुर्बानी वाजिब नहीं। तो उस हदीस का तो मतलब ये था, जिसका मतलब आपने ये निकाल दिया कि भले घर के अंदर 5 आदमी है, सब साहिब निसाब माशाल्लाह मालदार हैं, पर आप कहते बस एक आदमी कर दे सब की तरफ से हो जाएगी। ये बात तो सेंस भी नहीं करती है, सेंस भी नहीं करती है कि सारे मालदार, 5 मालदार बेटे घर के अंदर है, बाप उनका मालदार है, बाप एक कुर्बानी कर दे सब की तरफ से हो जाएगी।
नहीं भाई, ये वो बात नहीं है। उस हदीस के अंदर जिसके से आपको धोखा लगा है, उसका मतलब असल में ये था कि उस ज़माने में गुर्बत का ज़माना, बल्कि वो ज़माना तो बहुत पुराना। आज हम अपने बचपनों का भी ज़माना उठाएं तो हमारे घरों में एक अब्बा ही होता था जो बेचारा कमाता था किसी काबिल, बाकी सारे बच्चों को पढ़ रहा है, कोई मजदूरियाँ कर रहा, कोई काबिल नहीं था कि उस पर कुर्बानी वाजिब होती। लिहाजा कह दिया कि वो एक कुर्बानी जो है, जो मेन सरबराह जो साहब निसाब है वो कुर्बानी कर दे तो बाकियों की तरफ से हो जाएगी। मतलब यह है कि बाकियों को भी गया कि कुर्बानी करने की फजीलत शामिल हो जाएगी, क्योंकि वो मतबू है, बाकी ताबे हैं, तो मतबू को जो अजर मिलेगा ताबे भी अजर में शामिल रहेंगे। ये मकसद था। लेकिन ये मकसद नहीं था कि घर के अंदर पांचों बेटे साहिब हैसियत साहिब सरवत हैं और आप कह दीजिए एक कुर्बानी कर दो, एक बकरा ज़िबा करा दो, सबकी तरफ से हो जाएगा। आप दीन को बिगाड़ने की कोशिश ना करें, दीन को जो है दीन की शक्ल में लेके चलेंगे। आप दीन की में आसानियाँ पैदा करें, आप आसानियों में दीन पैदा ना करें, वरना दीन बिगड़ता नज़र आएगा। इसलिए जो बाकी जिसकी इस्तेताअत हो, बिल्कुल बिल्कुल आप उसकी कुर्बानी जो है वो साहिब इस्तेताअत को चाहिए कि इसाले सवाब के लिए नफली कुर्बानियाँ करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें कुर्बानियाँ, क्योंकि इससे बड़ा अमल महबूब और है ही नहीं। इसलिए जो है नाज़रीन इस हकीकत को समझें कि ये जो दिन आ रहे कुर्बानियों के, इसमें बहुत एहतमाम करें। कुर्बानी करने का जो जिन पे वाजिब है वाजिब कुर्बानी करें, और उसके अलावा जो नफली कुर्बानी आप करना चाहते हैं अपने पीर व मुर्शिद की तरफ से करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करें, अज़वाज मुतहरात की तरफ से करें। तो ये जितना आपको इस्तेताअ ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला बड़े गैरत वाले हैं, आपको जो उसका बेहतरीन अजर दुनिया में फ़ौरन अता करेंगे और आखिरत के अंदर तो इंशाअल्लाह शिफात का बाइस बनेगा ही। इसलिए तो ईद उल अज़हा जो आ रही है इसमें क़ुरबानियों का अहतमाम, और फिर ज़ाहिर है कि ईद उल अज़हा जो है उसके ये जो दिन है ये बड़े कीमती हैं। रातों को इबादत करें, दिनों को रोज़ा रखें, और फिर 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखें। यौम अरफा का जो रोज़ा है, ज़ाहिर है उसी दिन का रोज़ा। ये रोज़े के बारे में बात समझ लें कि जिस वक्त अरफा मक्का के अंदर अरफा होगा उसी दिन आप अपने मुल्क में अपनी जगह रोज़ा रखें। हाँ, ये इस धोखे में ना पड़ें अजी हमारा अरफा तो फ़लाँ दिन है लिहाजा हम उस दिन रोज़ा रखेंगे। नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा की बात की है कि सौम यौम अरफा, कि सौम यौम अरफा जिस दिन हाजी 9 ज़िलहज्जा को अरफा के अंदर है, वो जो दिन है उस दिन जो रोज़ा रखेगा उस रोज़े की फजीलत है। लिहाजा वो जुमेरात का दिन बन रहा है मक्का के एतबार से, लिहाजा जुमेरात के दिन आप रोज़ा रखें। इस धोखे में ना रहें कि जी हमारे मुल्क में तो जुमे को 9 ज़िलहज्जा है। अगर आप वो जुमे को रोज़ा रख लेंगे नफली रोज़ा हो जाएगा, लेकिन रोज़े की जो यौम अरफा के रोज़े की फजीलत से आप महरूम हो जाएंगे। इसलिए ये सब लोग नोट कर लें, क्योंकि आवाज़ दुनिया भर में पहुंच रही है और मैं कई साल से ये पैगाम दे रहा हूं कि आप यौम अरफा का जो दिन मक्का के अंदर है उसी दिन आप रोज़ा रखेंगे, तो इसका मतलब आप अरफा के रोज़े में शरीक हो गए हैं। और ये अरफे के रोज़े की फजीलत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि पिछले ये 1 साल के और आइंदा 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। और ऐसा है कि जैसे 1 साल पूरा ये आदमी रोज़े से है। इसलिए जो है आप जुमेरात का जो रहा इस साल 2020 के अंदर जो ये हज है वो जो है अरफा जो है जुमेरात का है, लिहाजा जुमेरात का रोज़ा आपका अरफे का रोज़ा होगा और उसी का आपको अजर मिलेगा। लेकिन अगर आपने सोचा नहीं हमारे मुल्कों के एतबार से तो रोज़ा बन रहा है जुमे का, लिहाजा हम जुमे का रोज़ा रखेंगे, तो इसका मतलब आपने यौम नाहर में रोज़ा रख लिया, यौम नाहर में रख लिया, क्योंकि मक्का के अंदर यौम नाहर है। इसलिए आप जो है ये आप ख़तरे में पड़ गए हैं। ईद के दिन रोज़ा रखना आप समझते हैं कितनी ख़तरनाक बात है, तो एक रिस्क वाली सूरत क्यों इख्तियार करते हैं। इससे बेहतर है कि आप जो है वो मक्का के मुताबिक जुमेरात को रोज़ा रखें। इस बात को नोट कर लें। और ये बात मैं एक अरसे से कहता आ रहा हूँ कि मक्का के मुताबिक आप अपनी ईद मनाएं, बकर ईद मनाएं, मक्का के मुताबिक आप अपने रोज़े रखा करें, अपने रोज़ों का इख्तिताम किया करें, क्योंकि मरकज़ी इस्लाम मक्का को जब आपने पल्ले बांध लिया तो इंशाअल्लाह आपको कोई खसारा नहीं है, वरना वही होता रहेगा जो डंडा डोली जो है दुनिया भर में चल रही, ख़ासतौर पाकिस्तान में सुबह शाम चलती रहती है कि रोज़ा कब है, चाँद हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया वो हो गया। जो फसाद आप देख रहे हैं वो कुदूरतें, अंदर बातिन की कुदूरतें बढ़ रही हैं, करना इबादतें चाहते हैं और अंदर कुदूरतें पैदा हो रही हैं, हर एक दूसरे पे फप्तियाँ उड़ा रहा है, दिलों को स्याह और गंदा कर रहा है, ज़बानों को जो है ख़राब कर रहा है, लेकिन करना अल्लाह की इबादत चाहता है।
तो ये कितनी बदनसीबी की बात है। इससे बेहतर यह है कि मक्का मुकर्रमा मरकज़ इस्लाम है, लिहाजा उसको की के फ़ैसले को अपने पर हुज्जत दे दो, उसकी विलायत तस्लीम करो, उसके मुताबिक आप रमज़ान का आगाज़ करें और इसी तरह ईद उल फ़ितर मनाएँ, ईद उल अज़हा मनाएँ और यौम अरफ़ा का रोज़ा रखें। सब तो नतीजा ये कि एक मरकज़ी इस्लाम के साथ आप वाबस्ता रहेंगे तो इंशाअल्लाह कभी आपको खसारा नहीं होगा, यूनिटी इत्तिहाद भी पैदा होगा और अल्लाह की रहमत बरकतें भी नाज़िल होंगी। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।